हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आप गर्मियों में लू से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ये लू यानी कि हीट वेव्स हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकती हैं। हमारे इंडिया में कई स्टेट्स में अप्रैल से लेकर जून तक काफ़ी ज़्यादा जो है वो लू चलता है, और ये लू लगने की वजह से व्यक्ति को काफ़ी सारी हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन से लेकर हीट स्ट्रोक तक व्यक्ति को हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से गर्मी में अपने आप को हीट वेव से बचा सकते हैं और किस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और गर्मियों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने आप को हाइड्रेट रखना। प्लेंटी ऑफ वाटर जो है वो आपको लेना चाहिए, और स्पेशली अगर आपको लगता है कि आपके अंदर डिहाइड्रेशन है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें कि प्रॉपर प्रेजेंट हों वाटर में, तो आपको वो लेना चाहिए। इसके अलावा आपको कैफ़ीन और अल्कोहल जो है वो उसका कंजम्पशन जो है वो कम करना चाहिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन पैदा करते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कैफ़ीन और अल्कोहल को अवॉइड करो और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीकर अपने आप को हाइड्रेट रखें। दूसरा, आप जब सन जो है वो अपने पीक आवर्स में है तो आपको बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। एंड ये टाइम स्पेशली 10 बजे से 4 बजे तक आपको आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ को लिमिट करना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो आप इस बातों का ध्यान रखें कि आप लाइट वेट जो है वो क्लोथ्स पहने, जिसमें आपकी स्किन जो है वो प्रॉपरली ब्रीथ कर सके। इसके अलावा आपको आप अपनी लिविंग स्पेस को प्रॉपरली वेंटिलेट रखना चाहिए, जैसे कि आप फ़ैन का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है तो आप एसी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका जो इनडोर टेम्परेचर है आपके घर का वो एक प्रॉपर कंफर्टेबल रहे और जिसमें आप कंफर्टेबली रह सकें। इसके अलावा आपको खिड़कियों पर पर्दों का यूज़ करना चाहिए। जब धूप जो है वो ज़्यादा आपके अंदर आ रही हो कमरे के, तो आप पर्दे जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप हीट वेव्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ठंडे पानी से नहा सकते हैं। अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए आप दिन में 2 बार शावर जो है वो ले सकते हैं। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस पानी से नहा रहे हो वो बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर नहीं होना चाहिए। हल्का ठंडा पानी का आप यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है या कोई छोटा बच्चा है और उसको पहले से ही कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उनको ज़्यादा रिस्क रहता है कि वो हीट वेव्स उनको लग सकती है। तो आपको ख़ास ध्यान रखना है कि अगर आपकी फ़ैमिली में ऐसा कोई है तो आप उसको प्रोटेक्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको लू लगने के बाद क्या-क्या व्यक्ति में सिम्पटम्स आ सकते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति को स्वेटिंग होगी, उसको चक्कर आएँगे और उसका मन उल्टी जैसा होगा कि अभी उसको उल्टी हो जाएगी, व्यक्ति को ऐसा महसूस होगा। और उसकी हार्ट बीट जो है उस व्यक्ति की काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, और वो व्यक्ति कंफ्यूज दिखाई देगा। और इवन कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो लू लगने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। तो आपको इन साइन एंड सिम्टम्स का ध्यान रखना है, और अगर आप किसी व्यक्ति में ऐसे सिम्टम्स देखते हैं तो आपको इमीडिएटली जो है वो आपको मेडिकल हेल्प लेनी है। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप गर्मियों में सही मात्रा में पानी पीना चाहिए, और ऐसी फल और सब्जियों का उपयोग करना चाहिए जो आपकी बॉडी को अंदर से ठंडा रखें। तो ऐसी कुछ वेजिटेबल्स के नाम मैं आपको बताऊंगी जो आप गर्मियों में ले सकते हैं। तो इसमें आपको लेमन हो गया, खीरा हो गया, ऑरेंजेस हो गए। तो ये ऐसी कुछ चीज़ों का यूज़ जो है वो आपको ज़्यादा करना है, ताकि आप गर्मी से बच सकें। को ज़्यादा फ्राइड फूड और हैवी मील जो है वो अवॉइड करनी है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो अच्छे से वो चीज़ों को डाइजेस्ट कर सके।
इसलिए आपको अपने पेट पर कोशिश करनी है कि ज़्यादा लोड नहीं डालना है। तो मैंने आपको कुछ मेथड्स बताए जिससे आप अपने आप को लू लगने से यानी कि हीट वेव से बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।